हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 10, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी ही पीडीएफ्स जो है अवेलेबल कर दी जाती हैं। ओके। सो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन। सो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। So let's begin with the session. तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, चेक ई अ क्रेडिट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली पार्टनर्ड विद स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड एलईडी पावर्ड क्रेडिट कार्ड। सो रिसेंटली चेक क्यू जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म बेसिकली है, जिसने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक आपका जो है पार्टनरशिप की है, किस चीज़ के लिए, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। और ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका नाम है चेक यू एयू क्रेडिट कार्ड विच इज़ अ एलईडी क्रेडिट कार्ड। मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आपकी होएगी इस कार्ड से, उस टाइम पे यहाँ पे एलईडी जो है वो आपको जलेगी बेसिकली। ठीक है। नाउ ये आपका वीज़ा और रुपे नेटवर्क में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 225 मिलियन यूएस डॉलर विच इज अराउंड 2080 करोड़ रुपीज फॉर द राजस्थान highway modernization project to enhance efficiency, resilience and safety of state highways. So recently राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 225 मिलियन यूएस डॉलर का लोन। ठीक है। इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके। नाउ फंडिंग एजेंसी आपकी इसमें रहेगी आपकी वर्ल्ड बैंक की आईबीआरडी। एंड मेच्योरिटी इस लोन की है 35 ईयर्स की। एंड इसमें आपका जो है ग्रेस पीरियड रहेगा 5 साल का। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपग्रेड करना स्टेट हाईवेज को इनटू मॉडर्न क्लाइमेट रेसिलेंट रोड विद बाईपासेस एंड ब्रिजेस टू रिड्यूस अर्बन कॉग्निशन। ठीक है, कंजेशन। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी, डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे एटीएम्स ऑन 250 किलोमीटर्स ऑफ अ हाई रिस्क रोड टू एनहांस दी सेफ्टी एंड रिड्यूस फैटलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है यहाँ पे, गुड और फेयर रोड्स यहाँ पे रहेंगी फ्रॉम 40% टू 70%, रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम एंड बूस्ट करेगी ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज है, डीजीएफटी ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अपडेट किया है लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड बैंक permitting 15 banks to import both gold and silver and 2 banks to import only gold. सो डीजीएफटी द्वारा लिस्ट जारी की गई है ऑथराइज्ड बैंक की। ठीक है। 15 बैंक को यहाँ पे अलाउ किया गया है फॉर इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों इंपोर्ट कर सकते हैं। और 2 बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये इफेक्ट में आया है आपका 1 अप्रैल 2026 से, कब तक रहेगा, 31 मार्च 2029 तक। ठीक है। ऑथराइज्ड बैंक कौन कौन से हैं, 15 बैंक जिन्हें गोल्ड एंड सिल्वर जो है इंपोर्ट करने की परमिशन मिली है। पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, येस बैंक एंड करूर व्यासा बैंक। ठीक है, ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंक जिनको परमिशन मिली है, दुसाशे बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इनको मिली है। ठीक है। इसके अलावा 2 बैंक ऐसे हैं जिनको गोल्ड की परमिशन मिली है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है और दूसरा है आपका सेबर बैंक जो रशिया का आपका है बेसिकली। ठीक है। Now question here is, the DGFT, the Directorate General of Foreign Trade, authorized 15 banks to import both gold and silver and 2 banks to import only gold from April to March 2029. Identify the Indian bank that has been allowed to import only gold. So अभी हमने पढ़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको यहाँ पे अलाउ किया गया है फॉर इम्पोर्टिंग गोल्ड ओनली। ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। साथ में बात करते हैं डीजीएफटी की। डीजीएफटी के डायरेक्टर जनरल है लव अग्रवाल, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1991 में। ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, रिसेंटली आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन आपके लाए हैं ऑन फैकल्टी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है। तो कैसे बेसिकली आपके डायरेक्शंस हैं कि जो नोट्स हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे आपका कोई नोट खराब हो जाता है, हम बैंक में जाके उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। सो इनके नोट्स एंड कॉइन्स के ऊपर ये आपकी डायरेक्शंस हैं। किसने इशू की हैं, आरबीआई द्वारा इशू की गई हैं, इफेक्ट में आई है 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पे मैंडेट किया गया है सारे बैंकों को, ठीक है, सारे बैंक की ब्रांचेस को, ऑल बैंक ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, दे मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सचेंज सर्विसेज फॉर नोट्स एंड कॉइन। ठीक है। इसमें कुछ आपकी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रेश नोट्स एंड कॉइन्स जो हैं
इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, बैंक मस्ट इशू गुड क्वालिटी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, सॉइल नोट्स जो हैं ये एक्सेप्ट किए जाएंगे फॉर एक्सचेंज और क्रेडिट। इट इंक्लूड्स योर डर्टी नोट्स और 2 पीसेस नोट्स पेस्टेड टुगेदर विद नो एसेंशियल फीचर मिसिंग, ठीक है। इसे सॉइल नोट्स में की कैटेगरी में आता है ये। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है म्यूटिलेटेड नोट्स, नोट्स विद मिसिंग पोर्शन और मोर देन 2 पीसेस टू बी adjudicated under the note refund rules 2009, ठीक है, which is amended in the 2018. next है imperfect notes, notes that are obliterated, shrunk, washed, altered और indecipherable, ठीक है, but not be mutilated। तो ये इसमें आएंगे एक्सचेंज की कैटेगरी में। स्टेन नोट्स जो होंगे उनको भी यहाँ पे एक्सचेंज किया जा सकेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉट एक्सेप्टेड नोट्स which is extremely brittle, charred or inseparable stuck notes that must be presented to the RBI issue officers under the special procedure। So ये सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्शन में बताई गई हैं। इसके अलावा एक्सचेंज प्रोसीजर क्या है, जैसे अगर सॉइल नोट्स हैं इसके लिए भी कंडीशन है कि आप कितने एक्सचेंज करा सकते हो, तो अप टू 20 पीसेस और जिसकी वैल्यू आपकी 5000 पर डे रखी गई है, मतलब अप टू 20 पीसेस होने चाहिए और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है 5000 पर डे, इतनी ही लिमिट रखी गई है। एक्सचेंज फ्री ओवर द काउंटर, ठीक है, फ्री में मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अबव 20 पीसेस होते हैं एंड आपके 5000 से वैल्यू ज्यादा जाती है, एक्सेप्टेड अगेंस्ट द रेसिप्ट, इट विल बी क्रेडिटेड विद इन 7 days एंड बैंक्स में लीवी रीजनेबल सर्विस चार्जेस। तो इसमें चार्जेस लगाए जा सकते हैं और विद इन 7 days आपको ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन में। नेक्स्ट है म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स अगर हैं तो अप टू 10 पीसेस होने चाहिए और वैल्यू सेम है 5000 पर डे की, ठीक है। इसके अलावा अबव 10 पीसेस होते हैं और वैल्यू आपकी 5000 से ज्यादा जाती है तो दे आर एक्सेप्टेड अगेंस्ट द रेसिप्ट क्रेडिटेड लेटर, ठीक है। प्रिकॉशन क्या है, फॉर एक्सचेंज अबव 50,000 रुपीज बैंक मस्ट फॉलो यूजुअल वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल। तो इन दैट केस वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे बैंक को करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या बोला है, नो बैंक ब्रांच कैन रिफ्यूज कॉइन्स और अ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स, ठीक है, कोई भी बैंक मना नहीं करेगी कॉइन्स के लिए। इसके अलावा कॉइन ऑफ 50 पैसा 1, 2, 5, 10 एंड 20 दे विल रिमेन वैलिड। इनवैलिड कौन से होंगे, कॉइन्स ऑफ 25 पैसा बिलो आर द नो लॉन्गर लीगल रेंट, राइट। मिनिमम स्टॉक, सारे ब्रांचेस जो हैं दे मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 1 बैग ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन टू एंश्योर सप्लाई, ठीक है। Now question is, according to the RBI guidelines, how many pieces of soil notes can be exchanged free of charge over the counter per day? तो एक तो वैल्यू जो है मैक्सिमम 5000 पर डे की रखी गई है विद 20 पीसेस, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है with which organization to enhance logistic efficiency and to promote data driven policy making for MSME sector। so ये agreement आपका साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा किसके साथ, NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड के साथ, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, इनके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए लॉजिस्टिक एफिशिएंसीज को एंड प्रमोट करने के लिए डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग स्पेशली फॉर एमएसएमई सेक्टर, राइट। नाउ यहाँ पे जो आपका NLDSL है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक डिजिटल और डेटा आर्म है आपकी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, NICDC की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बल लाइफ इंडिया recently signed MOU with which institution to establish India's first center of excellence on plant cell fermentation technology at its research park in Chennai, Tamil Nadu। सो हर्बल लाइफ इंडिया का रिसेंटली एक MOU साइन हुआ है विद द IIT मद्रास, ठीक है। किसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, IIT मद्रास के साथ, स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, इन्होंने लॉन्च किया है 3rd एडिशन आपका AICTE वानी, ठीक है, विच इज योर वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडिया लैंग्वेज स्कीम। सो इस स्कीम का 3rd एडिशन जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, पहला एडिशन
2024 में लॉन्च किया गया था स्कीम का, ठीक है, वानी स्कीम का। और इसके लिए जो बजट लॉन्च किया गया था इनिशियली वो आपका था 2 करोड़ का, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड एडिशन था, सेकेंड एडिशन कब लॉन्च किया गया था? 2025 में। और इसके लिए जो आपका बजट है वो लॉन्च किया गया था 4 करोड़ का, ठीक है। अभी वाली जो थर्ड एडिशन है इसके लिए भी 4 करोड़ का बजट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? टू ब्रिज द लैंग्वेज गैप इन अ हायर एजुकेशन, टू मेक एडवांस इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट विच इज एक्सेसिबल इन अ रीजनल लैंग्वेजेस। तो बेसिकली हमारा जो एडवांस इंजीनियरिंग है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो है वो हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ पाए बेसिकली, ठीक है। एंड इट इज अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फंडिंग की बात करें, अभी हमने बात की, टोटल आउटले जो है वो 4 करोड़ का रखा गया है एंड इट विल सपोर्ट 200 कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एंड वर्कशॉप अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ग्रांट पर इंस्टीट्यूशन 2 लाख पर इवेंट की रखी गई है। 2 to 3 डे एकेडमिक एक्टिविटीज यहाँ पे रहेंगी एंड जो इवेंट्स है दे विल बी कंडक्टेड इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस विच आर लिस्टेड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। डोमेन्स जो इसमें आपके रहेंगे, 16 एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरिया इसमें कवर्ड है, जिसमें एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, हाइड्रोजन एनर्जी, स्पेस डिफेंस, स्पेस एंड डिफेंस, एग्रोटेक, ये सब शामिल है, okay, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो इंस्टीट्यूशन है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द AICTE एंड इट इज रैंक्ड इन NIRF 2024 और 2025, इसमें रैंकिंग इसकी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की, एंड हैव एटलीस्ट 50% ऑफ NBA क्रेडिट कोर्सेज एंड इट मस्ट होल्ड अ NAAC स्कोर ऑफ 3.01 और अबव आउट ऑफ 4.0, ठीक है। पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 50 पार्टिसिपेंट्स पर इवेंट यहाँ पे होने चाहिए and participants include your faculty, research scholar, MTech students और industry professionals, ठीक है। इसके अलावा एटलीस्ट 1/3 रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पे होने चाहिए फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अ सीनियर फैकल्टी कोऑर्डिनेटर मस्ट ओवरसी द प्रोग्राम। एप्लीकेशन विंडो इसकी 18 से 17 मई तक आपकी वैलिड रहेगी एंड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो वो है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग ऑनलाइन पोर्टल, ओके। Now question is, to be eligible under the AICTE WANI scheme, institutions must have at least what minimum National Assessment and Accreditation Council, that is NAAC score out of 4. So अभी हमने पढ़ा it must be 3.01, ठीक है, it must be 3.01 out of 4, okay. सो नाउ यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की। इसके चेयरमैन है प्रोफेसर योगेश सिंह, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है सिलेक्शन ऑफ 10 इंडियन AI स्टार्टअप्स फॉर सेकेंड कोहॉर्ट ऑफ इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल एक्सीलरेशन प्रोग्राम, ठीक है, अंडर द इंडिया AI मिशन। तो 10 AI स्टार्टअप जो है उनको सेलेक्ट किया गया है अंडर द सेकेंड कोहॉर्ट ऑफ इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल एंड दिस इज अलाइन विद द इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी, जो फोकस करती है क्रॉस बॉर्डर नॉलेज एक्सचेंज, ग्लोबल एक्सपोजर एंड मार्केट इंटीग्रेशन में। नाउ जो ये प्रोग्राम है इसे डेवलप किया गया है विद द स्टेशन F फ्रॉम फ्रांस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप कैंपस है, एंड HEC पेरिस फ्रांस जो प्रीमियम यूरोपियन बिजनेस स्कूल है, ठीक है, इन्होंने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कोहरट है इट विल इक्विप विद 10 स्टार्टअप विद रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, स्ट्रैटेजिक कनेक्शन टू स्केल ग्लोबली, राइट। की सेक्टर्स जो इसमें कवर्ड रहेंगे, हेल्थ केयर आपका है, हेल्थ टेक है, क्लाइमेट टेक है, एडटेक, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव AI, ठीक है, ये सारे इसमें रहेंगे आपके। इसके अलावा जो सिलेक्टेड स्टार्टअप्स हैं सेकेंड कोहॉर्ट के, इसमें AI हेल्थ हाईवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, आपका एवीरोज, कॉग्नेक्टो, फ्लॉन्ट, ग्रीन FI.AI, क्लाइमेट फोर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, देन आपका इन्फीहील हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड है, देन आपका टेस्ट इंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है इसमें, इन लस्ट्रो लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रेडको, स्काई सर्व, ये सारी आपके जो स्टार्टअप्स हैं AI स्टार्टअप्स, उनको सेकंड कोहॉर्ट के तहत सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। प्रोग्राम की बात करें तो प्रिपरेशन मॉड्यूल यहाँ पे 3 वीक ऑनलाइन ट्रेनिंग का रहेगा। रेसिडेंसी की बात करें तो 3 मंथ्स इमर्सिव रेसिडेंसी यहाँ पे दी जाएगी आपके पेरिस फ्रांस में एंड इट इज डिजाइन बाय HEC पेरिस। ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पे मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, एक्सेस टू फ्रेंच एंड यूरोपियन इकोसिस्टम प्लेयर्स, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो रिग्रेस मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन प्रोसेस यहाँ पे होगा टू रिप्रेजेंट इंडियाज डायनेमिक AI इनोवेशन इकोसिस्टम।
नेक्स्ट आपकी न्यूज है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पैरा एलान। ठीक है, पैरा एलान इन्होंने कोलैबोरेशन में पीसीआई और आईएफआई ने कोलैबोरेशन में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है। इसका ड्यूरेशन 3 साल का रहेगा और इसे होस्ट आपका यहाँ पे किया जाएगा फ्रेंच एम्बेसडर थियरी मैथ्यू द्वारा और इसका टारगेट है 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस पार्टनर स्कूल्स ऑफ फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, पर्पस क्या है? प्रमोट करना इंक्लूसिव एजुकेशन को एंड एम्पावर करना यूथ को थ्रू दी पैरा स्पोर्ट्स। It will also strengthen India-France cooperation in the para sports and it embed values of inclusion, resilience, equality, excellence into a educational ecosystem, right? की एक्टिविटीज यहाँ पे रहेंगी जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे ऑन दी पैरा स्पोर्ट्स, इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स कराई जाएंगी, एथलीट इंटरेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अडेप्टिव एंड इंक्लूसिव सपोर्टिंग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी अक्रॉस पार्टनर इंस्टीट्यूशन। साथ में ही यहाँ पे जो IFI है ये यूज करेगा इसका नेटवर्क ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनर स्कूल्स। ठीक है, इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, इट इंक्लूड्स योर स्पोर्ट्स वैल्यू इनटू एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे फ्रेंच फॉर ऑल एंड फ्रेंच फॉर बेटर फ्यूचर इनिशिएटिव्स। देन जो PCI है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल एक्सपर्टीज adaptive sports के लिए by creating customized content for schools, deploying trained educators and parathletes for demonstration and it will also promote Indo-French cooperation in para sports. ठीक है, now next up a question है who will assume the role of a chief executive officer of Apple Incorporation effective from 1st September 2026 and ये succeed करेंगे टिम कुक को। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल है इन एप्पल कंपनी ये निभाएंगे जॉन टेरनस। ठीक है, क्या नाम है इनका? जॉन टेरनस, और ये सक्सीड करेंगे टिम कुक को। ठीक है, अब टिम कुक जो है ये बेसिकली ही विल स्टेप डाउन एज अ CEO एंड ही विल कंटिन्यू एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, ये एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी रिसीव द ग्रीन प्रो इको लेबल सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII फॉर इट्स पावर टेक TMT रिबार्स। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे ग्रीन प्रो इको लेबल सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है? बिकॉज ये ग्लोबल स्टैंडर्ड को जो है फॉलो करती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C दैट इज राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है इनको ये सर्टिफिकेशन मिला है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, इनके जो बेसिकली इनके आपके जो TMT रिबार्स हैं, पावरटेक TMT रिबार्स, इनके लिए जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं इनकी गाजियाबाद वाली यूनिट में। ठीक है, नाउ ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन डिटेल की बात करें, इट कवर्स FE 550 ग्रेड TMT रिबार्स। FE आपका किसका सिंबल होता है? आयरन का होता है, राइट? सो इसे मैन्युफैक्चर किया गया है इनके गाजियाबाद यूनिट में एंड इट्स अ इको लेबल टाइप। ठीक है, टाइप 1 इको लेबल ये आपका रहेगा एंड इट मीट्स द ग्लोबल environmental standard, right? It also supports leadership in energy and environmental design, that is leads credit and Indian Green Building Council green building credits। ठीक है, इनको भी ये सपोर्ट करता है। Now next आपको क्वेश्चन है name the personality who was conferred with the 9th Professor MS Swaminathan Award for 2024-2025 in Hyderabad, Telangana। सो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है दिया गया है आपका 2024 से 2024-25 का जो इवेंट आपका हैदराबाद तेलंगाना में होता है वहां पे। सो इनका नाम है डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो है ये एज अ ये करेंटली डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर हैं आपके, सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, एंड ये इनको ये अवार्ड दिया गया था M वेंकैया नायडू जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। अब बात करते हैं अवार्ड की। सो ये अवार्ड 2004-5 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था by the retired ICAR Employees Association in collaboration with the Nuzivedu Seeds Limited and यहाँ पे जो बेसिकली साइंटिस्ट होते हैं इनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, बेसिकली इनके अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया जाता है एंड यहाँ पे अवार्ड में एक गोल्ड मेडल और कैश प्राइज दिया जाता है 2 लाख रुपए का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलीज इट्स लेटेस्ट एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्टिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 एट। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट जो है जारी की थी, और इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, ये रहेगी आपके 6.8 से 7.1 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ है आपकी फाइनेंशियल 2026 की, ये प्रोजेक्ट की है 7.6%। इंडिया की जो इन्फ्लेशन है ये रहेगी एवरेज 4.5% की, एंड फिस्कल डेफिसिट जो है ये इन्होंने बताया है 4.5 से 4.6 के बीच में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, व्हिच कंट्री इमर्ज एज अ टॉप सोर्स ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो into India during the April to December financial year 2026 with inflow of 17.6 billion US dollar. सो DPIIT द्वारा एक डेटा यहाँ पे जो है रिलीज किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग सिंगापुर जो है इसने सबसे ज्यादा मतलब जो टॉप सोर्स रहा है FDI का इंडिया में, वो रहा है सिंगापुर। ठीक है, और इसने 17.6 बिलियन US डॉलर जो है वो यहाँ पे FDI के थ्रू इंडिया में आए हैं इनके थ्रू। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो सेकेंड नंबर पे आपकी है USA। ठीक है, एंड द सिंगापुर अकाउंटिंग फॉर 37% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ FDI। ओके, तो सबसे ज्यादा सिंगापुर द्वारा यहाँ पे FDI मिला है। इसके अलावा अगर हम टोटल FDI इक्विटी की बात करें, इनफ्लो की बात करें, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 47.87 बिलियन US डॉलर पहुंचा था। ठीक है, टॉप सोर्सेज एक तो सिंगापुर आपका था, ठीक, फॉलोड बाय USA जिसने 7.8 बिलियन US डॉलर का यहाँ पे जो है FDI इनफ्लो मतलब इनके थ्रू देखने को मिला है, एंड थर्ड नंबर पे मॉरिशियस है विद 4.8 बिलियन। ठीक है, बिलियन US डॉलर। देन स्मॉल कंट्रीज जिनका FDI बड़ा है, जैसे केमन आइलैंड जो है इनका 5 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हुआ है FDI इनफ्लो। ठीक है, फ्रॉम 422 मिलियन US डॉलर जो 2024 में देखा गया था, और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमें 2 बिलियन US डॉलर देखने को मिला है। ऐसे ही साइप्रस भी आपका आता है जिसका इनफ्लो जो है वो बड़ा है। ठीक है, 1.2 बिलियन US डॉलर से ये 1.4 बिलियन US डॉलर हुआ है। लग्जमबर्ग जो है इसमें भी यहाँ पे हमें जो है 352.67 मिलियन US डॉलर का यहाँ पे हमें जो है FDI इनफ्लो देखने को मिला था, और अब ये इंक्रीज होकर 545 मिलियन US डॉलर हो गया है। ठीक है, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो FDI इनफ्लो सबसे ज्यादा देखा गया है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, विच इज 10.7 बिलियन US डॉलर, एंड सर्विस सेक्टर सेकेंड नंबर पे आता है विद 18% शेयर। ठीक है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिला है महाराष्ट्र में विद 15.38 बिलियन US डॉलर, एंड फॉलोड बाय कर्नाटका 11.15 बिलियन US डॉलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट न्यूज है, ब्रिक्स एकेडमिक फोरम यहाँ पे हुआ था आपका 17 से 18 अप्रैल को न्यू दिल्ली में, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या है, आपकी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, जनरेट करना पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर लीडर्स अहेड ऑफ 18th ब्रिक्स समिट। ठीक है, एंड एनहांस करना पॉलिसी डायलॉग, रिसर्च कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल कॉपरेशन अमंग द ब्रिक्स नेशन। राइट, पिलर्स क्या है, रेसिडेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, दीज आर द पिलर ऑफ डिस्कशन। एंड फोकस एरिया यहाँ पे आपका रहा था ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन में, गवर्नेंस, सप्लाई चेन, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली जो चेयरमैन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, ठीक है, घनश्याम प्रसाद जी, इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है। ठीक है, इंडिया ने टारगेट सेट किया है इंक्रीज करने के लिए इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 8.8 गीगावाट टू 100 गीगावाट बाय विच ईयर बाय 2047। सो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका 8 गीगावाट से इंक्रीज करके 100 गीगावाट ये जो है टारगेट कर दिया गया है बाय 2047। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आपकी चाहिए होगी, एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बताई गई है एटलीस्ट 20 लाख करोड़ की। ठीक है, एंड बेस लाइन कॉस्ट अंजप्शन जो है वो 22 करोड़ पर मेगावाट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा की रिक्वायरमेंट जो इसको फुलफिल करने के लिए लगेंगी, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म फॉर इनेबलिंग फास्टर अप्रूवल्स यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है, स्ट्रीमलाइन करना प्रोसेसेस को फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स टू सपोर्ट लार्ज स्केल न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, विश्व
सूत्रा वीव ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। सो एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना इंडियन हैंडलूम को ग्लोबली थ्रू दी कंटेम्प्रेरी डिजाइन फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इट हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दैट इज NIFT द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और यहाँ पे इसमें जो डिजाइन बेसिकली आपके थे, जो डिजाइनर कलेक्शन है वो प्रेजेंट किया गया था 61st एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, KIIT यूनिवर्सिटी जो है वहां पे ये आपका हुआ था। एंड अराउंड 30 डिफरेंट हैंडलूम्स वीव्स जो है फ्रॉम वेरियस इंडियन स्टेट्स दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डिजाइनिंग द आउटफिट बेसिकली। ठीक है, विद ईच वीव क्रिएटिवली इन्होंने रीडिजाइन किया है यूजिंग डिजाइन इंस्पिरेशन फ्रॉम दी 30 कंट्रीज। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, नाउ बात करते हैं जो 61st आपका फेमिना मिस इंडिया पेजेंट था। ठीक है, इसकी विनर रही थी आपकी साध्वी सतीश सेल जो गोवा से बिलोंग करती हैं एंड ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को 74th एडिशन जो है मिस वर्ल्ड पेजेंट का। ठीक है, जो आपका तंजानिया में होगा वहां पे 2027 में। ठीक है, रनर अप की बात करें तो आपकी राजनंदनी पवार हैं, ये फर्स्ट रनर अप रही थी एंड डॉक्टर श्री अद्वैता ये सेकंड रनर अप यहाँ पे रही थी आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी एंड बेसिकली कंस्टिट्यूट की है टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमिटी। ठीक है, इट इज अ एडवाइजरी आर्म जो बेसिकली प्रोवाइड करेगा एक्सपर्ट एडवाइजरी सपोर्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप को जो अपेक्स बॉडी है। ठीक है, नाउ जो ये कमिटी है इट विल प्रोवाइड टेक्निकल स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी सपोर्ट स्ट्रेंथन करने के लिए AI रेगुलेशन को, गवर्नेंस डिजाइन एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इसके चेयरपर्सन रहेंगे S कृष्णन जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अदर मेंबर्स हैं प्रोफेसर B रविंद्रन IIT मद्रास से, प्रोफेसर रजत मूना IIT गांधीनगर से। ठीक है, एंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे आपके फ्रॉम दी नेस्कॉम एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है BECIL है, they have signed MOU with which organization under the Ministry of Electronics and Information Technology to jointly work on digital transformation, advanced technologies and capacity building. So BECIL ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है इनका MOU साइन हुआ है आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, ये दोनों बेसिकली जॉइंटली वर्क करेंगे आपके ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांस टेक्नोलॉजीज में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में। राइट, एंड दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द कैप्टन सौरभ चौहान जो डायरेक्टर हैं आपके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के BECIL के, एंड निरंजन वैष्णव जो रजिस्ट्रार है आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ अ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। ठीक है, विद अ सोवरेन गारंटी ऑफ 12,980 करोड़, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना कंटिन्यूअस अफोर्डेबल मैरीटाइम इंश्योरेंस फॉर इंडियन ट्रेड एंड रिड्यूस करना आपका रेसिलेंस ऑन फॉरेन इंश्योरेंस। ठीक है, ये अप्लाई होगा टू द इंडियन फ्लैग, इंडियन कंट्रोल्ड एंड इंडियन लिंक्ड वेसल्स के लिए विच कवर्स कार्गो ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स, जिसमें इंक्लूडेड होगा हाई रिस्क मैरीटाइम कॉरिडोर ग्लोबली। राइट, रिस्क कौन कौन से कवर्ड हैं, हल एंड मशीनरी, कार्गो प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी, वॉर रिस्क, ये सब कवर्ड होंगे। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज की बात करें तो इसमें ऑयल पोल्यूशन, कोलिजन, क्रू इंजरी, रेक रिमूवल, ये सब होंगे। ठीक है, अंडरराइटिंग कैपेसिटी इसकी है अप्रोक्सीमेटली 950 करोड़ की थ्रू दी पूल्ड इंश्योरेंस, एंड टेन्योर जो है ये आपका बेसिकली रहेगा 10 ईयर्स का, फर्दर इसे एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 15 ईयर्स। ठीक है, गवर्नेंस एंड एक्सपर्टीज की बात करें तो ये मैनेज किया जाएगा बाय पूल मेंबर इंश्योरर्स अंडर द रेगुलेटरी ओवरसाइट, सुपरवाइज किया जाएगा डेडिकेटेड गवर्निंग बॉडी द्वारा। इट विल बिल्ड डोमेस्टिक एक्सपर्टीज इन मैरीटाइम अंडरराइटिंग, क्लेम मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम लीगल फ्रेमवर्क्स tailored to Indian shipping. Right? Now question here is the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi approved the creation of which domestic insurance pool with sovereign guarantee of 12,980 करोड़। So अभी हमने पढ़ा ये है आपका भारत
भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है, कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, थर्ड आपकी जो एडिशन था बेसिकली स्कीम का, वो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। पहले मार्च 2025 तक ही था, अब इसको इंक्रीज करके 2028 तक कर दिया गया है, मार्च 2028 तक। ठीक है, रिवाइज्ड आउटले आपका है 83,977 करोड़ का, अर्लियर इट वाज 80,250 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आउटले रिवाइज किया गया है और एक्सटेंशन कर दिया गया है मार्च 2028 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, टाइमलाइन एक्सटेंशन, रोड्स एंड ब्रिजेस इन अ प्लेन एरियाज एंड रोड्स इन हिल एरियाज, इनको कंप्लीट किया जाएगा मार्च 2028 तक, बट जो ब्रिजेस हैं हिली एरियाज में, इनका कंप्लीशन किया जाएगा मार्च 2029 तक। ठीक है, वर्क्स सैंक्शन बिफोर 31 मार्च 2025 बट अनअवॉर्डेड, दे मे स्टिल बी टेंडर्ड एंड अवॉर्डेड। राइट, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस जो है 161 पेंडिंग है, एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी रहेगी आपकी 961 करोड़ की। इनको भी अभी जो है दे में भी सैंक्शन और अवॉर्डेड, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको इसकी बात करें तो ये 2000 में जो है 25 दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। मेन एम क्या था, ऑल वेदर रोड जो है एंड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करना टू द अनकनेक्टेड रूरल हैबिलिटेशन। राइट, हैबिटेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा है, जो प्लेन एरिया है जिसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 है। ठीक है, वो इसमें आपके आते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिनकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 है। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म अफेक्टेड एरियाज जो हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 100 है, वो इसमें आते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा नॉडल मिनिस्ट्रीज की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, फंडिंग पैटर्न यहाँ पे बताया गया है, जनरल स्टेट्स के लिए 60-40 रहेगा। ठीक है, 60 सेंटर 40 स्टेट, ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10, 90 आपका सेंट्रल का और 10 रहेगा स्टेट का। यूटीज के लिए 100% इट विल बी फंडेड बाय द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फेजेस की बात करें जो इसके लॉन्च किए गए थे, तो पहला फेज स्कीम का आपका 2000 में लॉन्च किया गया था, कोर प्रोग्राम फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी। सेकेंड एडिशन 2013 में आया था, स्ट्रेंथन करने के लिए एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क को। फिर आपका रोड कनेक्टिविटी इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है उनके लिए 2016 में लाया गया था। थर्ड एडिशन आपका जो है इसे लॉन्च किया गया था आपका। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए 1,25,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स थ्रू दी रूट्स। ठीक है, और इसी को अभी फर्दर 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। एंड जो फोर्थ फेज है ये 2024 में आपका आया था, ऑल वेदर कनेक्टिविटीज टू 25 फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटीज टू 25,000 हैबिटेशंस वाया 62,500 किलोमीटर्स ऑफ रोड। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड टिल विच ईयर, सो 2028 तक इसको जो है एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं, ठीक है, क्रिस्टीन स्टॉकर, ये इनका विजिट हुआ था इंडिया में 14 से 17 अप्रैल को। ठीक है, इस दौरान इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स यहाँ पे की थी, बायलैटरल टॉक्स इनकी हुई थी पीएम मोदी जी के साथ न्यू दिल्ली में ऑन ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर। ठीक है, इसके अलावा इनका जो है मीटिंग हुआ था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। ठीक है, एंड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ। He also paid a homage tribute to the महात्मा गांधी at the राजघाट मेमोरियल। राइट, इसके अलावा यहाँ पे एक आपका इंडिया ऑस्ट्रिया जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन हुआ था, 70 एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में, एंड इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल जी इसमें शामिल हुए थे। और फोकस एरिया इस आपका इवेंट का था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऑटोमेटिव, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब है आपके। साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टार्टअप्स, आयुष, ठीक है, टूरिज्म, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, डिजिटलाइजेशन, फिल्म फंडिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे इन पे फोकस किया गया था। ठीक है, इसका आउटकम क्या है कि जो रोड यहाँ पे एक रोड मैप आपका तैयार किया गया है फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इट विल वेलकम द प्रोसेस ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, FTA। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम भी हुआ था, ये भी न्यू दिल्ली में आपका हुआ था वाणिज्य भवन में, एंड इट वाज आल्सो लेड बाय द पीयूष गोयल। ठीक है, एंड वॉल्फगैंग हैटमैनस्ट्रोफर जो ऑस्ट्रेलिया से आपके थे, ठीक है,
यहाँ पे बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म साइन किया गया है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एंड रिजॉल्व बिजनेस इश्यूज, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या था, स्ट्रेंथन करना एमएसएमई पार्टिसिपेशन को, ठीक है, इंडिया और यूरोपियन बेसिकली अंडर द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एफटीए, ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। देन बायलैटरल ट्रेड यहाँ पे आपका करने की बात की गई है 3 बिलियन यूरोस की, ठीक है। देन की अग्रीमेंट्स एंड कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ये प्रमोट करेंगे, जॉइंट फिल्म प्रोडक्शन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस को, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म ये स्टैब्लिश किया गया है टू एड्रेस इश्यूज फेस बाय द कंपनीज एंड इन्वेस्टर एंड इम्प्रूव करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन बोथ दी कंट्रीज, ठीक है। डिफेंस की यहाँ पे बात करें तो लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया गया है दोनों मिलिट्रीज के बीच में। फिर काउंटर टेररिज्म को टारगेट करने के लिए यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है फॉर एस्टैब्लिशिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप। फिर फूड सेफ्टी को लेके ऑस्ट्रिया की जो एजीज है AGES इनके बीच में और इंडिया की FSSAI के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन हुआ है ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन में, और कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं जैसे रिन्यू करना MOU ऑन अ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रेंथन करना इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज 2024 को। देन साइबर सिक्योरिटी को लेके जैसे इन्होंने लॉन्च किया है इंस्टीट्यूशनल साइबर सिक्योरिटी डायलॉग। फिर पार्टनरशिप करना इंडिया के सेंटर फॉर UN पीस कीपिंग एंड ऑस्ट्रिया के आर्म फोर्सेस इंटरनेशनल सेंटर के बीच में। ऐसे ही दोनों कंट्री जो है जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे बायलैटरल स्पेस इंडस्ट्री सेमिनार वियना में, ठीक है। देन यहाँ पे वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम ऑपरेशनलाइज किया जाएगा प्रमोट करने के लिए यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज को। साथ में ही कॉपरेशन यहाँ पे दोनों कंट्रीज करेंगे क्वांटम टेक को लेके, AI, मटेरियल साइंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, लेजर टेक्नोलॉजीज को लेके। साथ में ही बायलैटरल एजुकेशन डायलॉग यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं इन्होंने लॉन्च किया है फोकस इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें एक बेसिकली डेडिकेटेड पोर्टल भी यहाँ पे इन्होंने बनाया है जो सिंप्लीफाई करेगा एडमिशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इनटू इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल मास्टर्स, ठीक है। ओबिश्री की बात करें तो रिसेंटली बलबीर पुंज जो वेटरन जर्नलिस्ट थे इनका डेथ हुआ है, और इनका जर्नलिज्म करियर जो है वो 1971 में स्टार्ट हुआ था विद अ मदरलैंड एंड ही आल्सो वर्कड विद द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने एज अ राज्यसभा MP सर्व किया है एंड ही वाज अ फॉर्मर BJP वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है भगवान दास रायकवर जो हैं ये बुंदेली मार्शल आर्ट्स बेसिकली थे, और इन्हें इसी चीज के लिए 2026 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।